जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हम डाटा साइंस लाइफ साइकिल का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास आपकी बुक अकॉर्डिंग क्या बात है। उसमें लिखा हुआ है कि रॉ डाटा इज ऑफन मैसी। अब मैसी का मतलब क्या होता है? मैसी का मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो इट मीन्स कि हमने हर तरफ से डाटा को कलेक्ट करना होता है। आपने इसके पीछे वाले प्रोसेस पढ़े होंगे कि सबसे पहले हमने डाटा को अंडरस्टैंड करना होता है। डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हमने डाटा को कलेक्ट किया। अब डाटा जहां से भी कलेक्ट हो रहा था, ठीक है, वो हम डाटा को कलेक्ट करते गए, चाहे हमारे पास जितना भी डाटा था। अब वो सारा एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर था। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म मतलब कि बिखरा हुआ था। उसको अभी हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर नहीं लेकर, अभी उसके अंदर से मजीद हमने डाटा जो है ना वो निकालना है। ठीक है, मतलब उसके अंदर से हमने क्लीनिंग करनी है उस चीज को। तो मैसी का मतलब होता है बिखरा हुआ। अच्छा, इसके बाद बात आती है, आपस लिखा जी इट कंटेन्स एरर्स। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर हमारे पास हो सकते हैं एरर्स, मिसिंग वैल्यूज और इवन रॉन्ग एंट्रीज। ठीक है, अब एरर्स हमारे पास क्या होता है? एरर्स के अंदर ये होता है कि अक्सर का होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती होती है। ठीक है, और मिसिंग वैल्यूज में ये होता है कि जब हम एक डाटा को किसी बच्चे को या किसी भी पर्सन को अगर हम देते हैं कि आपने ये फॉर्म वगैरह टाइप के अंदर फिल करके दे रहा है, तो वो अक्सर का ब्लैंक बॉक्सेस छोड़ देते होते हैं, मतलब कि वो डाटा को फिल नहीं करते, तो उसको फिर हम कहते होते हैं मिसिंग वैल्यूज। और रॉन्ग एंट्रीज, रॉन्ग एंट्री से मतलब ये होता है कि जिस बात के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसकी जगह पे कोई और उसने आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉन्ग एंट्रीज कहलाता होता है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि इफ वी यूज दिस टाइप ऑफ डाटा, अगर हम इस टाइप का डाटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हमारे एनालिसिस मतलब कि तज्जिया के अंदर क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली ऑब्वियसली जो है ना वो गलत आएगा। डेफिनेटली कि डाटा ही गलत हम पुट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा हमारे पास। तो एंड पर से लिखा है कि जी वी नीड टू चेक। अब हमने क्या करना होता है? इस चीज को चेक करना होता है कि चाहे हमारा डाटा जो है ना वो करेक्ट है, कंप्लीट है और रेडी टू यूज है। मतलब आपने क्लीनिंग डाटा के अंदर क्या चीज देखनी होती है कि आपने डाटा के अंदर जितनी भी मिसस्पेल्स मिस्टेक्स थी, मिसिंग एंट्रीज थी, रॉन्ग रिजल्ट से, ठीक है, उस सबको चेक करके फिर आपने उसको एक वैलिडेट मतलब कि दुरुस्त डाटा की सीमत में लेकर आना होता है। अच्छा जी, इसके बाद बात आती है कि आपस एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एक चीज बताई है जो कि आपके पास रॉ डाटा की डेफिनेशन भी आ सकती है कि रॉ डाटा के बारे में क्या होता है। कि रॉ डाटा इज द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट फ्रॉम पीपल। रॉ डाटा हम कहाँ से यूज करते होते हैं? मतलब कि रॉ का मतलब यही था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया गया कि रॉ डाटा जो होता है वो बिखरा हुआ होता है और हम हर जगह से जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा जो है अभी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर नहीं होता है, वो बिखरा हुआ होता है। उसके अंदर से जो भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे का सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसको क्लीन करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि जी वो मालूमात हम कहाँ से लेते हैं उस रॉ डाटा की, वो बता रहे हैं कि हम वो मालूमात पीपल्स मतलब के लोगों से लेते हैं। फिर आपने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा के अंदर हमारे पास कुछ डाटा को कलेक्ट करने की उसने टाइप्स बताए थे, मेथड बताए थे। तो वो सेंसस था, आपको याद होगा कि सेंसस हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे वाटर डिस्पेंसर था, टेम्परेचर था, ठीक है, इस तरह के ये सेंसस थे। उसके बाद वेबसाइट थी, कुछ वेबसाइट के ऊपर से हम डाटा कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो ये और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस जो हमें परमिशंस देती थी कि डाटा को कलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि वो डाटा आपको अलाउ करते थे कि आप इसके अंदर से डाटा हमारी वेबसाइट से या ऐप से ले सकते हैं। आगे वो बात करके इट हैज नॉट बीन चेक्ड और क्लीन येट। अभी हमने उसको चेक नहीं किया, मतलब कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसको चेक नहीं किया, ना ही हमने उसको क्या किया है, क्लीन किया, मतलब साफ किया। ठीक है, तो अब ये प्रोसीजर आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने किस तरीके से चेक करना है और इसको क्लीन करना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आगे बात आती है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल बताई गई है। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताई है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अब हमने क्या किया कि डाटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख दिया। आपके पास उसने एग्जांपल ये लिखी है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसको हमने कहा गया है कि जी हमने उनसे फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में उसका डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने उनको एक फॉर्म दे दिया, उस फॉर्म से रिलेटेड जो है ना, ठीक है, हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर अपना डाटा एंटर कर दें। तो सबसे पहले वो क्या बता रहा है कि हमारे पास नंबर 1 पे एंट्री है अहमद की, नंबर 2 पे अली की, नंबर 3 पे सारा की और नंबर 4 पे सना की। सबसे पहले आप ये देखें कि आपस अहमद है, उसके बारे में नाम लिखा गया, एक उसकी आईडी हमने जनरेट कर ली, एक नंबर दे दिया, एक सीक्वेंस वाइज, फिर फेवरेट स्पोर्ट्स आ गया। फेवरेट स्पोर्ट्स में क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या बता रहा है, स्टडी टाइम में। देखिए सबसे पहले बात आती है अहमद की, अहमद तुमने नंबर 1 आईडी दी, फेवरेट स्पोर्ट्स का क्या आ गया, क्रिकेट। इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कहते हैं कि जी कितना टाइम एक बच्चा जो है ना, ठीक है, वो पसंद करता है खेल को, तो वो कहते हैं कि जी मैं डेली खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है जी, फिर वो कहते हैं कि जी स्टडी का टाइम आप कितना देते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं इवनिंग टाइम जो है ना, ठीक है, मैं स्टडी को टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, सेकंड पे आपस आ गया नंबर 2 पे अली। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि फेवरेट स्पोर्ट्स में उसने एक जो इसकी एंट्री थी वो यहाँ पर नहीं लिखी, मतलब कोई फेवरेट स्पोर्ट के बारे में ही हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में एंट्री ही यहाँ पर नहीं लिखी। तो ये हमारे पास होगी मिसिंग वैल्यूज, इसको हम कहेंगे मिसिंग वैल्यूज। ठीक है जी, तो उसके बाद बात आती है कि वो कहते हैं कि जी फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी टाइम के अंदर वो खेलना पसंद करता है, डेली करता है, वीकली करता है। वो कहते हैं कि जी मैं वीकली पसंद करता हूँ।
और स्टडी टाइम क्या है उसका आफ्टरनून है। फिर बात कर रहा है कि थर्ड पे एंट्री है सारा की, सारा को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, और वो डेली खेलना चाहती है, और यहाँ पर भी उसने क्या किया कि अपना स्टडी टाइम नहीं बताया। तो दैट मीन्स कि भाई अभी ये डाटा जो है ना, ठीक है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कौन कौन सी इसके अंदर मिसिंग एंट्रीज आ रही है, मिसिंग वैल्यूज आ रही है। फिर नंबर 4 पे बता रहा है कि जी सना सना को फुटबॉल पसंद है और ये भी डेली जो है ना वो खेलना पसंद करती है और इवनिंग टाइम अपना स्टडी को देती है। अब इसके अंदर से आपने ये देखना है कि आपके पास मिस्टेक्स क्या है। अभी तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझ आ रही है कि जैसा कि यहाँ पर उसने क्रिकेट या अपना कोई स्पोर्ट मेंशन नहीं किया और यहाँ पर उसने अपना स्टडी टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फुटबॉल के स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पर उसने बच्चे ने गलत लिखे हुए हैं। फुटबॉल के स्पेलिंग करेक्ट होते हैं फुटबॉल, ये वाले, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि डेली, अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ कि डेली, ये डेली की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने डेली की स्पेलिंग जो है ना वो गलत लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपने डाटा को बड़े ही अच्छे तरीके से और आराम से जो है ना चेक करना होता है ताकि कोई भी ऐसी मिसिंग वैल्यूज ना रहे, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे इस तरह तो आपका डाटा जो है ना, ठीक है, वो आगे जाके आपको जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस बर्दाश्त करना पड़ेंगी। सो अब ये चीज मैंने आपको बता दी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल थी। आगे बता रहे कि जब इसके अंदर उसने बताया कि जी एरर्स कौन सा आता है, तो एरर्स तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है यहाँ पे। अब आपने एक और चीज भी यहाँ पे याद रखनी है। अक्सर बात बच्चे क्या करते होते हैं कि जैसे ये सी है, ये सी छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एफ बड़ा है, ये भी एफ बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो सी है ये भी बड़ा कैपिटल फॉर्म के अंदर आपको लिखना था, ठीक है जी। तो ये भी आपने एक चीज को ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद बता रहे हैं कि जी कॉमन डाटा एरर्स, कॉमन डाटा एरर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात की गई है कि मिसिंग वैल्यूज, तो जो मिसिंग वैल्यूज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। फिर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि अक्सर बात बच्चे बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो ये काम करते हैं कि डबल डबल एंट्रीज डाल देते हैं, ठीक है, मतलब आपका जैसे अली नाम लिखा गया तो उसने दोबारा अगेन अली लिख दिया और सेम सी जो चीजें ना वो दोबारा से अगेन लिख दी, उसको डुप्लीकेट्स कहते हैं। आउटलायर्स का मतलब होता है कि आपके पास जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में उसने बताया कि जी आप डेली कितना टाइम खेलना पसंद करें। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मुझे 2 घंटे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये फुटबॉल है, ठीक है, मुझे 2 घंटे खेलना पसंद। अब एक बच्चा कहता है कि जी मुझे वीक के अंदर 1000 मरतबा खेलना पसंद है, तो 1000 जो है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, वो जो 1000 टाइम एक बच्चा बता रहा है कि जी 1000 टाइम जो आप एंट्री कर रहे हैं खेलने की, दैट मीन्स इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी है, तो वो उसको फिर हम क्या नाम देंगे, आउटलायर्स का नाम देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपस एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कहता है कि डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स हमें बताएं कि डाटा वैलिडेट मतलब वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को दुरुस्त करना हमने, ठीक है, दुरुस्त करने के टेक्निक्स क्या आती है। तो कह रहे हैं फॉलो करेक्ट रूल, सबसे पहले उसने क्या बात बताई है, फॉलो करेक्ट रूल के रूल्स को हमने जो है ना वो फॉलो करना है। रूल्स क्या हमारे पास, जैसे आपको बताया गया कि ये आपने एक एंट्रीज करनी है, ठीक है, नंबर 1 एंट्री पे कौन सा पर्सन है, नंबर 2 एंट्री पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, और उसको कौन सा खेल पसंद है, ठीक है, आप उसके स्पेलिंग्स आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, ये बेसिकली इनके रूल्स होते हैं, ठीक है जी। सेकंड पे बता रहा है कि हैज द राइट टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट टाइप ऑफ वैल्यूज का मतलब ये कि जिस बारे में पूछा गया, जैसे कि अगर उसको पूछा गया कि क्रिकेट लिखना है, फुटबॉल लिखना है, आपको एक कुछ स्पोर्ट्स के नाम बता दी गए, ठीक है, तो उसने वही स्पोर्ट्स के नाम लिखने हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा कोई गेमिंग का नाम नहीं यहाँ पर आपने मेंशन करना, ठीक है जी। फिर बात करता है कि इट्स इन नॉट फेक और सिली, मतलब कि ये डाटा आपका जो है ना वो फेक नहीं होना चाहिए। फेक से मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से डाटा की एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको कहा गया बच्चों से करना, या किसी बिजनेसमैन से कहा गया या सर्वे से मुतालिक किसी भी और से कहा गया, तो आपने डाटा वहां से कलेक्ट करना है, आपने डाटा को अपनी मर्जी से नहीं पुट करना है, ठीक है, वो फेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेकंड पे आपस फिर बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जी हमें हमें ये बताएं कि वैलिडेशन के अंदर सर्वेस कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, हम उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे हैं यूज मल्टीपल चॉइसेस। अब ये वो बता रहा है कि डाटा को जो है ना, अगर आप लेट्स सपोज किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने का ना कुछ मेथड होते हैं, क्योंकि अक्सर बात अगर बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप जो है ना उन मिस्टेक्स को खुद कम करें कि हम बच्चों से वो कैसे मिस्टेक्स कम करवा सकते हैं या लोगों से कैसे जो है ना मिस्टेक्स कम करवा सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप मल्टीपल चॉइसेस दें। सबसे पहले उसने क्या बात की है, यूज मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस का मतलब ये है कि अगर आप उन्हें चॉइसेस दे देंगे, जैसे कि हम एमसीक्यूज के अंदर लिखते होते हैं 1 2 3 और 4 4 हम चॉइसेस देते हैं। आप जारी बात है कि बच्चे को इसी में से ही चूज करना है, वो अपनी मर्जी से डाटा पुट नहीं करेगा, ठीक है, तो या तो वो 2 को पिक करेगा, या वो 3 को करेगा, या 4 को करेगा, या फिर जारी बात है 1 को करेगा, किसी एक को वो टिक लगाएगा, ठीक है जी। तो ये आसानी हो जाती है कि आपका डाटा जो है ना वो दुरुस्त रहे। फिर बता रहे कि जी मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन एंटर कर दें, ठीक है, क्वेश्चन एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन का आंसर देगा वो बच्चा, ठीक है, और अगर नहीं देगा तो जारी बात है कि उस चीज को मिस कर देगा, मतलब कि मिसिंग पे छोड़ देगा। लेकिन ये है कि अगर आप उसको जो है ना आंसर्स के अंदर भी चॉइसेस दे देते हैं कुछ, तो वो उसको टिक कर देगा। नेक्स्ट मेरे पास बात आती है कि ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस। ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस से मतलब ये होता है कि अक्सर जो है ना हम स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स कर जाते होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्रिकेट आ गया, क्रिकेट के हमने स्पेलिंग गलत लिख दिए, फुटबॉल के स्पेलिंग गलत लिख दिए। अब बात ये थी कि आपको इसमें शॉर्ट से एक एग्जांपल देता हूँ
कि हम जब भी कभी कोई ईमेल आईडी जो है अपनी बना रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर वहां से हमें कंट्री की ऑप्शन आती है, ठीक है, कंट्री की ऑप्शन आती है। तो जब हम कंट्री पे क्लिक करते हैं तो अक्सर हम लेट्स सपोज पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमें काफी ज्यादा ऑप्शंस दे देता है कंट्रीज की, ठीक है, जो भी कंट्री होती है। अब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो वाली कंट्री का नाम बिल्कुल एज इट इज वैसे आता है, मतलब उसके अंदर किसी किस्म की कोई एरर्स नहीं होंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अगर हम खुद लिखेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर से एरर आ जाएंगे। तो इस तरह की जो बात है वो क्या है कि आपस वो ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स रहता है, ठीक है, अगर आप उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपस सारी ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे, ठीक है जी। और जो चेक बॉक्सेस होते हैं उस बॉक्सेस के अंदर आप जो है ठीक है वो सारा डाटा पुट करके क्लिक करके लिख सकते हैं, ठीक है जी बच्चों। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एंड पे आपस दो पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है ठीक है वो काफी उन्होंने लेंथी करके बताया हुआ है, लेकिन ये है कि डाटा क्लीनिंग मेथड्स जो है ठीक है वो हमारे पास, उसने क्या कहा कि डाटा क्लीनिंग मेथड्स कौन से, आपने इसके अंदर से यही चीजें बिल्कुल सेम दोबारा से देखनी है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कौन सी आपने उसको ठीक करके लिखना है, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यूज हैं उसको आपने कैसे करना, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू में ये है कि जिस बच्चे ने कोई मिसिंग वैल्यू छोड़ी है तो आप उस बच्चे से कॉन्टेक्ट कर लें। अगर आप उस बच्चे से कॉन्टेक्ट होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर क्या होगा कि आपको वो पूरी जो रो है ठीक है वो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को दुरुस्त करना है। फिर फ्रीक्वेंसी को आपने चेक करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, ठीक है, उसको भी आपने ठीक तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये सारे का काम जो है ना ठीक है वो आपने कहाँ पे करना होता है, डाटा क्लीनिंग मेथड्स में एक दफा दोबारा से देख लेना होता है। फिर एंड पे बात करें कि व्हाई क्लीनिंग मैटर्स, मतलब कि डाटा इतना जो है वो जरूरी क्यों होता है। देखिए बेटा, अब अगर आप ये इसी तरीके से जाने देंगे, अगर हमने स्पेलिंग्स और मिसिंग वैल्यूज ठीक है और फ्रीक्वेंसी और किसी भी चीज को अगर हमने चेक नहीं किया, तो दैट मीन्स कि ये फिर क्या होगा कि अक्सर बच्चे जो होते हैं ठीक है वो अगर लेट्स सपोज कि अब ये फुटबॉल के स्पेलिंग यहाँ पर जो है ना बच्चे ने गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर इस तरह के जो फुटबॉल के स्पेलिंग है वो बच्चों ने कोई 3 4 5 6 7 बच्चों ने लिखे हैं और करेक्ट स्पेलिंग जो है ठीक है वो भी 4 5 लिखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अलग एंट्री आएगी और इसकी अलग एंट्री आएगी। तो इसमें आपस जो है ना ठीक है वो दो बंदे तो नहीं ना फुटबॉल अलग से खेल रहे हैं, तो ये तो एक ही चीज को सारा साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपस ये जो है ना स्पेलिंग्स को आपने इसी तरीके से चेक करना होता है, ठीक है। तो इस तरह का डाटा जो है ना ठीक है वो सारा आपने चेक करना। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा के बारे में बताया गया। तो कोशिश करें कि बेटा इसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इस तरीके से याद करें। होप्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।